नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। छिंदवाड़ा की उमरेड तहसील में ब्लॉक कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ हुए शामिल। पीसीसी चीफ ने बीजेपी पर साधा निशाना। अनूपपुर जिला महिला मोर्चा प्रभारी सत्यभामा गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार को लेकर की गई चर्चा। कांग्रेस सरकार को लिया आड़े हाथों। जगदलपुर के बंगे समाज में सामुदायिक भवन का होगा निर्माण। विधायक ने भवन बनाने का किया भूमि पूजन। 10 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। शिवपुरी में बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को गर्मी से मिली राहत। ओले गिरने से फसलों में नुकसान की जताई जा रही आशंका। और मंदसौर के दलोदा में अनियंत्रित होकर पलटी बस। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। मौके पर अफरा तफरी का माहौल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छिंदवाड़ा की उमरेड तहसील में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ पहुंचे। जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पहले तो बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, साथ ही कहा कि यहां की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहा हूं, मुझे प्रदेश भी देखना है, इसलिए यहां की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। वहीं सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही कहा कि कमलनाथ जी पर पूरे प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी रहेगी। ऐसे में छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को सफल होने में नहीं रोक सकती। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, कमलनाथ जी के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो वो छिंदवाड़ा जिले को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं चुनाव प्रचार के समय छिंदवाड़ा जिले में ही रहूंगा। आपको जहां मेरी आवश्यकता रहेगी मैं वहां आऊंगा। पर कईयों से, आप में से बहुत सारे हैं जो करीब से नहीं मिल पाते। ये बात सही है। अपने जिले में 2000 गांव हैं और 40 साल से हमारा संबंध है। आपने छिंदवाड़ा की पहचान बनते हुए देखा है। आपने वो छिंदवाड़ा देखा है जहां कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं थी, पर ऐसे आपने वो छिंदवाड़ा, वो पटालपुर देखा है। आपने वो छिंदवाड़ा देखा है जहां केवल 2000 गांव में से 500 गांव में बिजली थी, कोई सड़कें नहीं थी। मुझे याद है जब मैं जीप से दौरा करता था अपने उमरेड में, 1 किलो मिट्टी मेरे बदन में लगती थी। पुरानी टाइप की जीप होती थी, हाँ, उसमें मिट्टी बहुत आती थी। तो आप सबसे बीच में आके मुझे खुशी है। मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आप तय करना है। जिम्मेदारी रखूं नहीं रखूं या सीमित रहूं। अनूपपुर जिला महिला मोर्चा प्रभारी सत्यभामा गुप्ता ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस पर महिला मोर्चा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखे, जहां उनकी सरकार है वहां वो क्यों नहीं दे रही 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 नारी सम्मान। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना पार्ट 2 के बारे में गुणगान किया गया। उसके ऊपर से कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पे उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य के लिए माने कई डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है कि हम लोगों की बहनें कहीं बाहर ना जाएं, यहीं पे स्वास्थ्य लाभ। 20 साल से सरकार है मैडम आप लोगों की, फिर भी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे कमी थी स्वास्थ्य की, लेकिन अभी आप भी देख रहे होंगे 5 डॉक्टर हैं कुल जिला चिकित्सालय में, बार बार उनको रिपीट करके करवाया जा रहा है। सिर्फ नर्सों के सहारे जिला चिकित्सालय चल रही हैं। अभी मैडम खेस हैं, यहाँ पे गायनिक हैं, वहाँ पे अच्छे कोई भी जिला चिकित्सालय में मिस्टर इंडिया की तरह नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं है,
आप लोग देखते मैडम केस भी कई ऐसे लेडीजों के जो केस है वो हैंडल करते हैं। मरीज तड़पते हुए मिले हुए मैडम, कैमरे में कैद हैं। आपकी सरकार है, आप सरकार से कुछ करवाइए। उसमें हम लोगों के संज्ञान में जो आएगा हम लोग उस पर कदम उठाया जाएगा और है ना, अरे उसके लिए हम लोग है ना सरकार से भी बात करेंगे। हर विभाग के डॉक्टर्स हैं वहाँ, हर विभाग के हर डॉक्टर्स हैं। आप कैसे कह सकती हैं, आप जाके देखी हैं स्वयं? नहीं, हम लोग रहते हैं ना, मैं तो कहती रहते हैं। हाँ, यदि बाई चांस कोई ऐसा केस होता होगा जो कि यहाँ पर उसकी सुविधा नहीं होगी, कोई सीरियस केस हो सकता है जिसको रेफर किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मैडम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कभी शहडोल डिस्ट्रिक्ट और संभाग का भी हॉस्पिटल है। कुछ केस ऐसे भी हो जाते हैं जो बहुत सीरियस है, उन्हें जरूर बाहर रेफर किया जाता है। किसी की जान के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा सकता रख के, यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको रेफर किया जाता है। बाकी जो स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक सुविधाएं और जो भी सुविधाएं। जगदलपुर शहर के बंगाली समुदाय की प्रतिष्ठित संस्था बगिये समाज में विधायक निधि से प्राप्त 10 लाख रुपयों की राशि से सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। आपको बता दें, वहीं सामुदायिक भवन के भूमि पूजन के लिए पहुंचे विधायक रेखचंद जैन ने बगिये समाज के उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि बगिये समाज मेरा परिवार है। पिछले चुनाव में आपने सेवा करने का जो दायित्व सौंपा है उसे मैं संपूर्ण निष्ठा से निभा रहा हूं और आगे भी मुझे आप लोगों ने सेवा का मौका दिया तो मैं बगिये समाज के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में सबसे पहले विधायक और निगम सभापति कविता साहू का संस्था के सदस्य मनोरंजन राय और अनीता शाह के द्वारा फूलमाला से स्वागत किया गया। उसके बाद विधायक के साथ निगम अध्यक्ष कविता साहू ने मिलकर निर्माण होने वाले सामुदायिक भवन के लिए पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर समाज के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अब खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 9 साल जनता को ठगने का काम किया है। इन 9 सालों में जनता सिर्फ मायूस और निराश हुई है। केंद्र सरकार ने 9 सालों में अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने जमकर बीजेपी और केंद्र सरकार का घेराव किया और वहीं सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी और केंद्र सरकार की कई तरह के आरोप भी लगाए। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जनता के मन में केंद्र सरकार के खिलाफ 91 सवाल हैं। जनता उनसे इन सवालों के जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता के इन सवालों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल होने के नाते जनता के इन सवालों को आगे करना हमारा ही धर्म है। प्रदेश की सारी आदिवासी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। उसका एक बड़ा कारण यह था कि 15 साल तक बस्तर के सरगुजा के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी शोषण करती रही। उनके मूलभूत अधिकारों का शोषण करती रही। उनके रोटी कपड़ा मकान जैसे मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित करती रही। उनके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद बस्तर के आदिवासियों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का फिर से बहाल किया गया। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता वास्तव में बस्तर का भला चाहते हैं तो पहले अपने 15 साल की सरकार के द्वारा जो उनका शोषण किया गया था, जो उनका राजनीतिक रूप से उनका हनन किया गया था उनके अधिकारों का, उसके लिए ओम माथुर और नरेंद्र मोदी माफी मांगे, उसके बाद ही कोई बात बने। सागर में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की संभागीय शिक्षा गोष्ठी रविवार को अटल पार्क के सामने स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। आपको बता दें, प्रदेश के सागर संभाग में हुई बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस सम्मेलन में प्रदेश के 5 अध्यापक संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचकर इस संगोष्ठी को सफल बनाया। सभी शिक्षकों ने एक स्वर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विचार किया और आगामी रणनीति के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति, पुरानी पेंशन जैसे हमारी कुछ मांगे प्रमुख रूप से कई बार सरकार के सामने रख चुके हैं और हम सरकार से आशा करते हैं कि जल्द ही हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। 5 बड़े जनाधार वाले शिक्षकों के संगठनों को इकट्ठा किया है और हमारे हर सप्ताह जो है पूरे मध्य प्रदेश के हर संभाग स्तर पर कार्यक्रम होंगे, क्योंकि सागर का अपना एक महत्व है। मध्य प्रदेश के 3 कद्दावर मंत्री यहाँ पर हैं, बहुत जागृत जगह है,
इसलिए हमने शुरुआत इसकी सागर से करने का प्रयास किया है और आज हम यहाँ सागर में सब इकट्ठा हैं। इसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा करीब आता है फिर इंदौर का और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 प्रकार के जो कैडर हैं, एक नियमित शिक्षकों का और एक अध्यापक संवर्ग का, और मध्य प्रदेश की सरकार ने अध्यापक संवर्ग से उसको राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त कर दिया। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना उसके प्रथम नियुक्ति दिनांक, बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा क्योंकि आपका न्यूज चैनल बड़ा ख्यातिलब्ध है, प्रथम नियुक्ति दिनांक वो है जब वो शिक्षाकर्मी गुरुजी या संविदा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। उस प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए उसके समस्त सत्वों के लिए उसको वरिष्ठता दी जाए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। खबर जगदलपुर से है, जहां 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी व्यापक कार्य योजना हर आंगन योग अभियान के तहत 27 मई से लेकर 21 जून तक सीआरपीएफ द्वारा 25 दिन तक संपूर्ण भारत में अलग अलग स्थानों पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में सीआरपीएफ रेंज कार्यालय जगदलपुर के द्वारा शहर के शहीद पार्क में भव्य और वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें, सीआरपीएफ द्वारा आयोजित योग शिविर में मुख्य अतिथि सीआरपीएफ रेंज द्वितीय कमान अधिकारी दिनेश कुमार सिंह की उपस्थिति में पतंजलि योग समिति के मार्गदर्शन में योग शिविर लगाया गया, जिसमें जगदलपुर रेंज के जवानों के साथ साथ शहर के नागरिकों और पतंजलि परिवार के योग साधकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोगों ने आनंद से योग करते हुए योग के अपने जीवन में अपनाने के लिए संकल्प भी लिया। वहीं सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि यह योग अभियान 21 जून तक व्यापक रूप से जगदलपुर नगर में लगातार चलाया जाएगा, ताकि भारत सरकार का हर आंगन योग के तहत सभी योग को अपनाकर अपने जीवन में निरोग रहें। खबर बिलासपुर से है, जहां यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट के चेहरों पर काफी ज्यादा खुशी देखने को मिली। आपको बता दें, कल यूपीएससी का एग्जाम था, जिसमें भारी संख्या में स्टूडेंट शामिल हुए और बिलासपुर में सेंटर से एग्जाम देकर निकले परीक्षार्थियों ने अपना अनुभव साझा किया। किसी को इस बार का एग्जाम सरल लगा तो किसी के लिए पिछले बार की तुलना में कठिन लगा, लेकिन करंट अफेयर्स से ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। अभी हाल ही में पीएससी के रिजल्ट आने के बाद भी विवादित रहा है, जो आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिसको लेकर परीक्षार्थियों का मनोबल भी कम हुआ। लेकिन आपको बता दें, परीक्षा में शामिल हुए कई परीक्षार्थी अपना अनुभव साधना प्लस न्यूज से साझा किए। आइए आपको सुनाते हैं। ठीक था, बढ़िया गया, ठीक था, लेकिन इंग्लिश का क्वेश्चन में अच्छा बना, बाकी मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी था। कितने साल हो गए तैयारी करते? अभी 1 साल हुआ। अच्छा, क्या उम्मीद है? देखते हैं, जीएस का थोड़ा हार्ड था, बाकी तो टफ रहा। मॉडरेट सारे सब्जेक्ट जी। कितना टाइम हो गया तैयारी करते? हाँ, तैयारी करके कितना टाइम हो गया? 1 ईयर। काफी स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि इजी था इस बार पिछले बार के अकॉर्डिंग। हाँ, इजी नहीं था, मॉडरेट था, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। पेपर तो ठीक ही था, लगभग जैसा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफिकल में थोड़ा सा, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में, बाकी पेपर ठीक था। और सी सेट के मतलब सेकंड पेपर कंपेयर में थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा इसमें ज्यादा लगता है, फर्स्ट कंपेयर में अटेम्प्ट थोड़े कम पड़े बस। एग्जाम ठीक ही गया है अभी, और लग रहा है अपने को कि 90 प्लस कट ऑफ जा ही सकता है इसका पेपर के हिसाब से। कई लोग बोल रहे हैं जीएसटी और इंग्लिश हार्ड था। हाँ, ये हार्ड था, और इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया था, मैथ्स और बस पैसेज ही सॉल्व किए हैं अपन, और कुछ नहीं था बस। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम था, जिसमें बहुत ही जो छात्र छात्राएं हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बिलासपुर जैसे एक छोटे शहर के लिए और छत्तीसगढ़ में जैसे यूपीएससी की हम लोग रुझान देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे यूथ के लिए, और यूथ को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है यूपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में जाने के लिए। एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था पेपर, वो काफ़ी टफ था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, काफ़ी टफ पेपर था। और सीसेट का पेपर थोड़ा इजी था, बट जीएस का पेपर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा टफ था। और इस बार पेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा टफ थे, और कहना चाहिए कुछ ज़्यादा ही आ चुके थे। और इसके अलावा मॉक टेस्ट जो भी मैंने दिए थे उससे काफ़ी कम हेल्प हुई है। इस बार मतलब यूपीएससी ने थोड़ा ट्विस्ट किया है अपने पैटर्न में, तो मुझे थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू
शिवपुरी में पिछले दिनों से हो रही भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा था, जहां मौसम का तापमान 43 डिग्री तक हो गया था। उसके बाद कल से मौसम सुहाना होने लगा। आपको बता दें कि कल आंधी के साथ हुई बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई। वहीं आज सुबह जिले में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे लोगों को गर्मी से राहत महसूस हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों में कीड़ा लगने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो है मौसम का रुख बदल कर सामने आ रहा है। कभी भीषण गर्मी है तो कहीं वर्षा जो है देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि शिवपुरी में बारिश के साथ जो ओले गिरे हैं उससे कहीं ना कहीं फसलों को खासा नुकसान होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है, क्योंकि अभी फसलें खड़ी हैं और यदि इस समय ओले भारी मात्रा में पड़ते हैं तो उससे फसलों को कहीं नुकसान जो है होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे फसलों में कीड़ा लगने का भी डर जो है किसानों को सता रहा है। सरकार के लाख दावे के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिथौरा के स्वास्थ्य केंद्र की, जहां करोड़ों की लागत से स्वास्थ्य केंद्र तैयार किया गया है, लेकिन देखभाल की कमी के कारण अस्पताल बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। इस अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इसी को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मंदसौर के दलोदा में रविवार को भोपाल से नीमच आ रही चार्टर्ड बस स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और सभी घायलों को एम्बुलेंस द्वारा मंदसौर रेफर किया गया। आपको बता दें, इस हादसे की खबर मिलते ही नीमच शहर के पुलिस कंट्रोल रूम स्थित चार्टर्ड ऑफिस पर कर्मचारी ताला लगाकर फरार हो गए। ऐसे में शहरवासी जानकारी के अभाव में भटकते रहे। वहीं देर रात शाम 4 लोगों की मौत हो गई और 9 यात्रियों की घायल होने की अधिकृत पुष्टि की गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मृतकों के परिजनों को 4 लाख, गंभीर घायल को 50,000 और सामान्य घायलों को 25,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। नीमच जाने वाली चार्टर्ड बस है बाहुबल फंटे पर डिवाइडर से राइट साइड की तरफ पलट गई, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 19 लोग घायल है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया। अभी तो प्रथम दृष्टया इसमें ड्राइवर की गलती हुई है कि वो राइट टर्न पे उसने जो भी हुआ से डिवाइडर की तरफ गाड़ी जाके दूसरे लेन पे चली गई है, बाकी उसमें और देखा जा रहा है। अभी सभी लोगों को जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया एम्बुलेंस के द्वारा, और ये चार्टर्ड बस थी रतलाम तरफ से आ रही थी और मंदसौर तरफ जा रही थी। तो रोड के इस तरफ आके पलटी कर रही थी, क्योंकि ये जो अप रोड से डाउन रोड पे आ गई थी और पूरी तरह पलटी खा गई थी। तो सभी यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा सकता है। MP 09FK 9113 नंबर की गाड़ी थी। और शुरुआती तौर में क्या पता चला, कितने की जो कैजुअलिटी हुई है इसमें? 3-4 लोगों की कैजुअलिटी तो है। लास्ट में जो बस के नीचे दब गए इनको JCB और सब आम पब्लिक की मदद से इनको निकाला गया। बाकी और इलाज चल रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी सब। अब खबर धमतरी से है, जहां करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि लंदन की एक कंपनी के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत मिली है। कंपनी में लाखों रुपए निवेश करने वाले निवेशकों ने बताया कि धमतरी के ही निर्मल सर्वा ने उनको झांसा दिया था कि पैसे कमाने का बहुत बढ़िया प्लान आया है। लंदन की एक बड़ी कंपनी क्रिप्टो करेंसी का काम करती है। उन्हें झांसा दिया गया कि अगर आप 40,000 रुपए लगाते हैं तो हर सप्ताह आपको 1,000 और 4 लाख लगाते हैं तो हर सप्ताह आपको 14,000 मिलेंगे। वहीं निवेशकों ने कंपनी में पैसा लगाने के बाद जब 1 सप्ताह के बाद पैसा नहीं आया तो उसके बाद निवेशकों ने पुलिस को शिकायत की। वहीं पीड़ित निवेशकों ने मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। क्रिप्टो करेंसी शिकायत करने यहाँ पे आए हुए थे। हमने 3 महीने पहले रुद्री थाने में शिकायत की थी कि बिग बुल कंपनी के नाम से एक जो हमारे संचालक है निर्मल सारवा, उनके खिलाफ हम शिकायत करने आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बताया था जो कि पूरी फर्जी तरीके से हमको ठगा गया है। उन्होंने जो हर हफ्ता जो पैसा मिलना बताया गया था, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ है। नकली डॉलर पकड़ा के हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है, तो हम इसकी शिकायत करने आए थे। इन्होंने किसी कंपनी में क्रिप्टो करेंसी संबंधित कुछ पैसा लगाया था
उस मामले में आवेदन देने आए थे। इसके पहले इन्होंने रुद्री थाने में भी आवेदन दिया है। टीआई को बताया गया है कि इसमें कार्रवाई करें। इसमें 4 करोड़ का लगभग मामला है बता रहे हैं। इसमें अब वो अलग अलग लोगों का है, कैलकुलेट नहीं पाया, सबका अलग अलग राशि है। कार्रवाई करेंगे। धोखाधड़ी का अगर पाया जाता है धोखाधड़ी का अपराध तो पंजीबद्ध करेंगे इसमें, अगर जांच धार जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय में महिला मोर्चा के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के कार्य प्रगति पर महिला मोर्चा की प्रदेश स्तर और जिला स्तर की महिलाओं ने पत्रकारों को जानकारी दी। इसको लेकर प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य आरती शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अब तक 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं का नामांकन हो चुका है। इसी प्रकार धार जिले में 3,80,000 के करीब महिला मोर्चा के द्वारा गांव-गांव व घर-घर जाकर लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में महिला मोर्चा की अध्यक्ष कुसुम सिंह, महिला मोर्चा की महामंत्री सलोनिया श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना का यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्वरूप निकल कर आया है, जो 10 जून को सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे और हमारे प्रदेश में 1,25,38,000 बहनें इस योजना से लाभान्वित हुई है। आपके धार शहर में भी आंकड़ा ना, धार जिले में 3,80,163 बहनें यहाँ पर भी लाभान्वित हुई है और 10 तारीख को 10 जून से इन बहनों के खाते में पैसे आएंगे और इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुख्यमंत्री जी की आप लाडली बहन। खबर बिलासपुर से है, जहां महर्षि विश्वविद्यालय में फैली अव्यवस्था के खिलाफ शनिवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा आयोजित की जा रही है, लेकिन दूर दराज से आए छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। ना ही यहाँ खान पान की उचित व्यवस्था है और ना ही छात्राओं के यहाँ रुकने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था। विश्वविद्यालय का निर्माण हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की एक ईंट भी नहीं रखी गई है, जिसका खामियाजा यहाँ आई छात्राएं भुगत रही हैं। विश्वविद्यालय के बदनाम करने की साजिश है। गर्ल्स हॉस्टल है आपके यहाँ? गर्ल्स हॉस्टल निर्माणाधीन है। गर्ल्स हॉस्टल बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी कर लेंगे इस सेशन में। दर्जनों भर आरोप एनएसयूआई द्वारा लगाए गए हैं। बीसी का क्वालिफिकेशन उतना नहीं है और बहुत सारे आरोप हैं, इस पर क्या कहेंगे? उनसे मांगी गई ये जानकारी और हमने उनको कमिट किया है कि ये जानकारी जल्द से जल्द उनको देंगे। ऐसी कोई चीज जानकारी नहीं छुपाई जाएगी जो लगे। अभी कहाँ रहती हैं? लड़कियां जो है अभी परीक्षा देने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में आई हुई है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको आना जाना तकलीफ जाएगा गर्मी में, तो हमने उनकी रुकने की सुविधा अपने विश्वविद्यालय कैंपस में की है। कई सालों का यूनिवर्सिटी को बने, आज तक विश्वविद्यालय जो है 2018 में राज्य शासन द्वारा मान्यता मिली। 2019 में हमारा परिनियम अध्यादेश पास हुआ। पहला सेशन 19-20 से चालू हुआ, ये तीसरा सेशन है। सर, आप बहुत पहले से यहाँ वीसी हैं। विश्वविद्यालय, मैं उसका भी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। विश्वविद्यालय बिलासपुर का प्रथम प्राइवेट विश्वविद्यालय है, जो 2002 में राज्य शासन द्वारा करीब 97 विश्वविद्यालय गठन किया गया था, जिसमें से सारे विश्वविद्यालयों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2005 में बंद कर दिया गया। मगर एकमात्र महर्षि विश्वविद्यालय था जिसका अध्यादेश और एक्ट अलग था और यह शासन के नियमानुसार कार्यरत था। महर्षि यूनिवर्सिटी की शिकायत आ रही थी, जिसमें हम लोगों ने 2-3 बार आके यहाँ ज्ञापन भी सौंपा और इनसे मांग भी की कि जो हमारे सवाल उनका जवाब दीजिए। यहाँ के जो वीसी साहब हैं, आरोप बहुत सारे हैं उनके ऊपर भी। वीसी बनने की जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता तक उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को वो वीसी बन के बैठे हुए हैं। हमारे जो सवाल थे आरटीआई के द्वारा भी लगाए गए, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आया। अभी हमें फिर पता चला कि यहाँ अभी एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चलते वक्त दूर दूर से बहनें आई हैं जो गर्ल्स एग्जाम देने आई हैं, उनको उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है और उनको यहाँ विश्वविद्यालय के कैंपस में क्लासरूम में टेंट से मंगाए हुए गद्दे पे रोका जा रहा है।
वीसी का जो बंगला है वो उस बंगले पे बाहर से हमारी बहनों को जो एग्जाम देनी वहां रोका जा रहा है। तो हमारी मांग ये है कि इतनी सारी जब गड़बड़ियां हैं तो आप बात कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम पिछले 2-2.5 घंटों से यहाँ बैठे हैं, हमारे एक सवाल का जवाब देने के लिए ना तो वीसी अवेलेबल हो पा रहा है न रजिस्ट्रार अवेलेबल हो पा रहा है। हमारा आरोप है कि इसके खिलाफ जांच। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।